मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजी। आज आप लोगों को इसलिए तकलीफ़ दी गई है कि हमारा एक बहुत अहम प्रोग्राम किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 27 तारीख को इजरा होने वाला है। यह किताब अहादीस मुबारका पे मुश्तमिल है और तमाम अहादीस को गुज़िश्ता 2 साल से प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब जमा कर रहे हैं और उसको जांच रहे हैं कि भाई उसमें ज़ईफ़ नहीं है या कोई ऐसी हदीस तो नहीं है जो मसलक के हिसाब से कोई टकराव हो जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अहाता करते हुए समाजी और माशरती तमाम बातों को यकजा किया गया है और उसके हिसाब से ये किताब लगभग कितने आपको 276 करीब सफ़ात पर मुश्तमिल है और बड़े एहतमाम से उसका तबात हुई है। और इसके ताल्लुक़ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सियत साथ शख्सियत ये उन्वान से वो किताब का वो नाम टाइटल मंसूब है। इसमें हमने खुसूसी तौर से डॉक्टर मोहम्मद अहमद नईमी साहब जो शोबे इस्लामिक स्टडीज़ जामे हमदर्द यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के, वो हज़रत के शनासा भी हैं। कई सेमिनार में हज़रत से उनका ताल्लुक़ भी रहा है और बिलखुसूस जनाब मुख्तार अदिल साहब के भी उन रवाबित रहे हैं और उनके ताल्लुकात की बुनियाद पे अहम शख्सियत जो इस ताल्लुक़ से है उनको मदऊ किया गया है। अल्लाह करम से उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी है और इस प्रोग्राम में 27 तारीख को बनफ्स नफीस वो हाजिर रहेंगे। इसी तरह हमारे सदारत के लिए शहर मालेगांव के नाक़िद मुहक़्क़िक़ जनाब डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब का इंतखाब अमल में आया है। दूसरी बात, इसमें जनाब हज़रत मौलाना उमरान साहब को भी मदऊ किया गया, लेकिन वो गल्फ़ में मौजूद होने की वजह से मुमकिन है कि वो इस प्रोग्राम में शरीक ना हो सके। हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा साहब बशीर मदनी साहब, इनको भी मदऊ किया गया है। हमारे अब्दुल करीम सालार साहब जलगांव से, उनकी बहुत सारी खिदमात रही हैं और वो समाजी और माशरती तौर से बहुत फ़ाल हैं और ख़ास तौर से हमारे भी अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव से बहुत ज़्यादा वो क़ुर्बत रही है। हमारे सारे प्रोग्राम में वो आते रहे हैं, मुआनत करते रहे हैं। उनकी मंजूरी है वो भी बनफ्स नफीस इस प्रोग्राम में हाजिर रहेंगे। इसी तरह हमारे जमील अहमद क्रांति साहब हैं और जनाब मुबस्सिर मुश्ताक अहमद साहब, ये 2 हैं जो अपने तासुरात इस किताब के ताल्लुक़ से अब बयान करेंगे। इस किताब के ताल्लुक़ से ख़ास खुसूसियत ये है कि अंजुमन तरक्की उर्दू, जैसा कि जनाब प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब की कोशिशों को हम अपने हमेशा देखते रहें। अंजुमन तरक्की उर्दू के आप सदर हैं, आपकी रहनुमाई में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होते रहे हैं और बिलखुसूस ये है कि इस किताब के ताल्लुक़ से हमको ये सादत हासिल हो रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से उस किताब का इजरा अंजुमन तरक्की उर्दू और CCI जो बहुत ही यानी फ़ाल इदारा है जिसके जनाब सदर भी हैं और ये बच्चों के स्कॉलरशिप के ताल्लुक़ से और मुख्तलिफ़ तालीमी रहनुमाई का अंजाम देती है। तो इन दोनों का अंजुमनों के ताउन से इस प्रोग्राम का इजरा अमल में आ रहा है और मैं समझता हूँ कि इस ताल्लुक़ से मज़ीद वो आपको दावतनामा मिलेगा और दीगर मेहमानान से वाक़फ़ियत हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि आप लोगों का ताउन इस ताल्लुक़ से बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसे मौजू पर, अहादीस के मौजू पे वो किताब है जिसका घरों घर में भी रहना है, लाइब्रेरीज में रहना है, स्कूलों में रहना है और इनफरादी तौर से अहबाब अपने तौर से उसको ख़रीदें, अपने घरों में रखें, उसका मुताला करें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप मीडिया के लोगों से यही उम्मीद है कि इसका प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करके लोगों को राग़िब करेंगे
ये ऐसी आपकी उम्मीद है। और इसमें सबसे अहम बात ये कि इस किताब का जो फंड वसूल होगा वो किसी जेब खास में नहीं जाएगा, बल्कि अवामी फलाई ताल्लुक से उसका इस्तेमाल अमल में आएगा, CCI के ताल्लुक से और उसका अमल में आएगा। मैं समझता हूँ कि इतनी तफसील ज़रूरी है। और किताब के ताल्लुक से मोहतरम सिद्दीकी साहब थोड़ा सा बताएंगे। 27 सितंबर बरोज़ शनिचर को ये प्रोग्राम खिदमत हुज्जाज कमेटी, हज कमेटी जो ये स्कूल नंबर 1 है, यहाँ होने वाला है। शाम में 7:30 बजे बाद नमाज मगरिब वहाँ प्रोग्राम का आगाज़ होगा और नमाज मगरिब का एहतमाम वहाँ किया जाएगा। और तमाम इसमें ख़वातीन के लिए भी बंदोबस्त रहेगा, इंतज़ाम रहेगा। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम हाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सियत साज शख्सियत, इस उन्वान पर अल्लाह ने इस नाची से एक काम लिया है। किताब के ताल्लुक़ से मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पिछले चंद सालों से अहादीस का एक काफ़ी अच्छा कलेक्शन मेरे पास हो गया था। उन अहादीस उस कलेक्शन में से कुछ ऐसी अहादीस मैंने मुंतखब की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं से लगी हुई हैं। ऐसे कुछ 10 उन्वानात मैंने मुरतब किए, जिसमें मिसाल के तौर पर तालीम व तरबियत है, वालिदैन के हुकूक़ है, रिश्तेदारों के हुकूक़ है, पड़ोसियों के हुकूक़ है, माशरे के हुकूक़ हैं, हुस्न अमल है, हुस्न माशियात है। ऐसे कुछ 10 एक उन्वान में मुंतखब किया और उन अहादीस को इन उन्वानात के तहत मैंने तरतीब दिया। इस बात का मैंने पूरा ख्याल रखने की कोशिश की कि उसके अंदर कोई ऐसी हदीस ना शामिल हो जाए जिस पर किसी की शिकायत या उसका एतराज़ हो जाए। इतना होने के बावजूद मैंने किताब का जायज़ा लेने के लिए 2 उलमाए कराम से मैंने गुजारिश की, ताकि उसमें वो देख लें कि कोई ऐसी हदीस तो नहीं है जो काबिल एतराज़ हो। किताब का जायज़ा लिया, बाज़ जगह उन्होंने निशानदही भी की, एक आध हदीस के बारे में बतलाया कि ये कौल है, हदीस नहीं है, जिसे मैं हदीस समझ के उसमें डाला था, तो उसको मैंने फ़ौरन कम कर दिया और इस तरह से वो किताब तरतीब पाई। हुकूकुल्लाह के ताल्लुक़ से इस्लामी लिटरेचर में बहुत कुछ मवाद मिलता है। हुकूकुल इबाद के हवाले से काम हुआ है, लेकिन जिस ज़ाविये से मैंने करने की कोशिश की है ये थोड़ा सा अछूता है। जिन उलमाए कराम को मैंने ये वर्क बतलाया है उन्होंने नहायत दुआओं से, बहुत दर्जा दुआओं से मुझे उन लोगों ने नवाजा है। हुकूकुल इबाद के हवाले से है, माशरत के हवाले से है, अमली ज़िंदगी के हवाले से है। तो इन तमाम बातों का लिहाज रखते हुए इस किताब को तरतीब दिया गया है। उलमाए किराम का ही इस पर ये एक राय उनकी ये है कि ये किताब जो है माशरे के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। बल्कि एक जगह तो ऐसा एक आलिम दीन ने ये मशवरा दिया या कहा कि इस किताब को हर घर में होना चाहिए और घर में कोई वक्त मुकर्रर हो, घर के ही अफराद चाहे बैठें, उसमें चाहे 10 मिनट के लिए ही बैठें और कुछ अहादीस पढ़कर सुनाए। उसकी वजह यह है कि ये सब अमली ज़िंदगी से मुताल्लिक मामलात हैं। इस बात की हमने बहुत भरपूर कोशिश की है और यही बातें ऐसी हैं जो इंशाअल्लाह किसी भी शख्स की शख्सियत को बेहतर बनाने में बड़ी मददगार साबित होंगी। शुरू में मेरा इरादा था कि मैं तलबा के लिए ही लिखूं, लेकिन
मुकम्मल होने के बाद जब मैंने उसका जायज़ा लिया तो मुझे लगा कि ये सिर्फ तलबा ही के लिए नहीं, किसी भी उम्र के शख्स के लिए इंशाअल्लाह ये किताब बहुत मुफीद साबित होगी। एक बात और मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, शख्सियत साजी के हवाले से मेरी ये तीसरी किताब है। पहली किताब जो थी उसका उन्वान ही सिर्फ शख्सियत साजी था, जो फन्नी या टेक्निकल नुक्ते नज़र से तरतीब दिया गया एक समझ लीजिए कि किताब है, वो उस ढंग से तरतीब दी गई एक किताब है। दूसरी एक किताब इस ज़िमन में आई है जिसमें दुनिया के बाज़ बड़े अहम मज़ाहिब की जो बुनियादी किताबें हैं उससे ऐसी बातों को मैंने इकट्ठा किया है जो किसी भी शख्स की शख्सियत साजी में मददगार साबित हो सकती हैं। इस किताब का उन्वान है मुख्तलिफ मज़ाहिब में शख्सियत साजी। उसमें हिंदुस्तान के कुछ मज़ाहिब हैं, हिंदुइज़्म है, जैनिज़्म है, सिखिज़्म है, बुद्धिज़्म है। उसके अलावा आसमानी किताबों वाले जो मज़ाहिब हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ऐसे इन मज़ाहिब के जो ओरिजिनल या बेसिक किताबें जो है, बुनियादी जो किताब है, उसमें जो ऐसी बातें जो हमारे शख्सियत को निखारने में मदद कर सकती है, वो किताब हमने उसको उन बातों को हमने उसमें इकट्ठा किया है। तो इस तरह से ये अभी जो आ रही है किताब मेरी तीसरी किताब रहेगी। आप हजरात से मेरी गुजारिश है, मैं पहले शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, आप लोगों से गुजारिश है कि भाई इस बात को आवाम तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करें ताकि उसका सही फ़ायदा लोगों तक पहुँचे। एक बात जो मुझे शुरू में कहनी चाहिए थी, ये प्रोग्राम जो है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव और कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन इनिशिएटिव CCI, इन दोनों के इश्तिराक से ये प्रोग्राम अमल में आ रहा है। ख्याल साहब उस कमेटी के या फंक्शन कमेटी के सदर हैं, मुख्तार साहब कन्वीनर हैं, CCI की नुमाइंदगी अय्यूब रहमानी साहब कर रहे हैं। और ये एक बात और अर्ज़ कर दूं कि इससे होने वाली जो भी आमदनी होगी वो किसी के जेब में नहीं जाएगी। अगरचे एक घर के लोगों ने इसका पूरा खर्च उठाया है, प्रिंटिंग वगैरह जो कुछ भी है, किसी के जेब में नहीं जाएगी। ये पूरी रकम जो है वो फलाही तौर पर इस्तेमाल में आएगी, फलाही कामों में इस्तेमाल में आएगी। CCI के ताल्लुक से आप लोग जानते हैं, यह अदारा आज से नहीं एक अरसे से अपने यहाँ 14-15 साल से काम कर रहा है। तलबा के लिए गवर्नमेंट स्कीमों के ताल्लुक से मुख्तलिफ मसाइल जो समाज में आ जाते हैं, जैसे कोविड का ज़माना था उस वक्त मसला आया, वफ़ का मसला आया, तो हम लोग इस तरह से मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हम लोगों से काम लेता है। तो उसी मकसद के लिए इस पूरी रकम को इंशाअल्लाह हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है इस मामले में आप लोग ताउन फरमाएं।